हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं 25 के बाद जो पार्ट 2 है उसमें 25 के बाद जितने बचे हुए हैं 50 तक, 26 से लेकर 50 तक आज हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, तो वो पहला क्वेश्चन क्या है आज का 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, द एबिलिटी ऑफ एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिसॉल्व एनी टू नियरेस्ट ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम सेपरेट इमेज ऑफ दिस नियर बाय द ऑब्जेक्ट कॉल। बोल रहा है कि कोई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या करते हैं, हम कोई भी एक पार्टिकल को नियरेस्ट मतलब छोटा से छोटा पार्टिकल को देखेंगे और वो सेपरेट इमेज में आपका दिखाई दे, फॉर्म में दिखाई दे, जो बेसिकली क्या होता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्कोप टाइप का कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है, तो वो कैसा होगा आपके पास, उसको क्या बोलते हैं, रिसॉल्विंग पावर। क्या बोलते हैं उसको, रिसॉल्विंग पावर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो ऑप्शन ए है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बड़ा करके देखना। ठीक है, किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसका तो कोई ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता है पावर का। फोकस मतलब जो जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट को ये देखते हैं लेंस में, उस टर्म में आता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सेपरेट इमेज करके दिखाता है माइक्रोस्कोप के टाइप में, वो है रिसॉल्विंग पावर। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोला है कोई ऑब्जेक्ट है, द आईपीस ऑफ द टेलीस्कोप, दोनों दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है आपके पास, 150 सेंटीमीटर और आपके पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, सेंटीमीटर में ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला है कोई टेलीस्कोप है। ठीक है, ये कोई टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप के एक साइड ऑब्जेक्ट दिखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है टेलीस्कोप के ऑब्जेक्ट का जो फोकल लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके ये जो आई फोकस है, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ है आपके पास 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपल क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। लेंथ चाहिए तो क्या कर सकते हैं, फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस फोकस ऑफ आई पीस। ऑब्जेक्ट का कितना दिया हुआ है 150 और आपके पास फोकस का कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्या हो जाएगा 155 सेंटीमीटर। वही है कि आई पीस से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस टेलीस्कोप में कितना होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 155 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही था तो कोई कन्वर्ट करने का जरूरत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज। यहाँ पे किसका बात कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट का बात कर रहा है। तो वो कौन सा है, उसी टाइप में आपको मिलेगा एक्साइटेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब किसी बॉन्ड को तोड़ना होता है, आपका जो सेंटर बॉन्ड में जो होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी, और जो काइनेटिक जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए जो 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ एक्साइटेड स्टेट से ही पता चल रहा है, तो उसी का रेप्लिकेट आपको देख के ही ऑप्शन नंबर सी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपके पास ए सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 50 न्यूटन पर कूलम with the normal making and the angle 30 degree with the field. Calculate the electric flux through the आपके पास the sheet. तो सबसे पहले आपको किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है इसको डिनोट
करते हैं फाई ई से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू होता है आपके पास ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन दिया हुआ है। ई कोई दिक्कत नहीं है, 50 न्यूटन पर कूलम ई दिया हुआ है। तो ई का वैल्यू आप क्या रख सकते हो, इजीली रख सकते हो 50। एरिया ए कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, एरिया यहाँ नहीं, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है आपके पास, डायमीटर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना होगा 0.05 मीटर। ठीक है, एरिया निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, क्या जानते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.025 पाई आर, ये हो गया स्क्वायर। तो ये अगर सॉल्व करोगे पाई का वैल्यू 3.19 सॉल्व करोगे 14 करके तो 0.0019635 मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। तो यहाँ पे एरिया रखना पड़ेगा, एरिया रख देते हैं जो अभी कैलकुलेट किए 0.0019635 इंटू कॉस थीटा 30। यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको गिवन है थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ 30 रखेंगे तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास √3/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3 को भी सॉल्व कर लेते हैं, एक बार में पूरा लिख लेते हैं। 50 इंटू 0.0019635 इंटू आपके पास क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो 0.866। टोटल को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फाई ई ये कितना आ जाएगा 0.0852 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इससे रिलेटेड कहाँ पे मिल रहा है आपको 0.085, ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी विथ द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट द ड्रिफ्ट टुवर्ड द पोजिशन इन एंड द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। यहाँ किसका बात हो रहा है, ड्रिफ्ट का बात हो रहा है। तो खोजते हैं अपना थर्मल वेलोसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी से कोई बात नहीं है। करंट डेंसिटी नहीं, यहाँ पे ड्रिफ्ट पूछ रहा था कि क्या होगा, तो ये किसके ऊपर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसी का आपका रिफ्लेक्ट कहाँ दिख रहा है, ड्रिफ्ट। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स इंटू आपका डिस्टेंस। तो फोर्स का आपके पास बेसिकली क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग याद रखते हैं mlt-2। और आपके पास डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस का क्या होता है l। तो वर्क का क्या हो जाएगा ml²t-2। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। यूनिट एंड डायमेंशन, और फिर आपके पास जो गीगा मेगा ये है वो पॉइंट आपको याद रखना। तो ये आपका फिजिक्स का यूनिट 1 जो यूनिट एंड डायमेंशन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है व्हाट डज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो अगर डाटा मेजर करते हैं, उसमें जो सबसे मिनिमम डाटा मेजर करते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे आपके पास कोई स्केल है, अब उस स्केल में हम लोग क्या मेजर करते हैं, mm, और mm का क्या है, बीच में जो है हम लोग 5 mm तक मेजर करते हैं। तो वो क्या है, लीस्ट हम लोग सबसे कम 5 mm करते हैं, 5 के बाद फिर एक बड़ा है
1 2 3 4। तो ऐसे करके हम लोग जो सबसे कम मेज़र कर पाते हैं, कोई भी चीज़ में जो सबसे कम डाटा आप मेज़र कर पाते हैं उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो वही चीज़ है, ये क्या है, द स्मॉलेस्ट मेजरिंग इट कैन एक्यूरेटली टेक। तो जो आपका एक्यूरेट जो सबसे कम डाटा मेज़र कर पाते हैं कोई भी स्केल से, उसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो वो लिस्ट काउंट इसी को बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो रहा है 2 वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है और 20 यूनिट है। द एंगल कितना है 120। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट। तो आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मान लेते हैं वो क्या है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसका मोड करेंगे, मोड वेक्टर ए डॉट मोड वेक्टर बी, और आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। वेक्टर ए कितना है आपके पास 10 है, वेक्टर बी कितना है 20 है, और थीटा कितना है 120 डिग्री दिया हुआ है। तो 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/2 होता है। ठीक है, तो इसको रख लेते हैं -1/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास -100 यूनिट। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 100 यूनिट, -100 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है रिसॉल्व करना है आपके पास fx डायरेक्शन कोई और आपका वर्टिकल कंपोनेंट fy। दो चीज़ है, कोई भी होगा लोड 20 फोर्स का लोड लग रहा होगा कितना पे 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो ये जो लोड लग रहा है ये फोर्स, इस फोर्स का क्या होगा, दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में टूटेगा। एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल जिसको fx बोलते हैं, और जो वर्टिकल वो क्या है fy कंपोनेंट में टूटता है। तो जिस पे एंगल होता है, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाता है cos थीटा, और जिस पे एंगल नहीं होता है उसको बोलते हैं sin थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले fx के साथ टूट रहा है आपका एंगल, तो इसको बोल देंगे fx f cos थीटा। तो f का वैल्यू कितना है, फोर्स कितना दिया हुआ है 20, cos थीटा कितना दिया हुआ है आपके पास 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ, ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो fx आ गया 10 न्यूटन। fy क्या होगा आपके पास, fy होगा f sin थीटा। तो f कितना है आपके पास 20 sin 60। sin 60 क्या होता है 2 × √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 10√3। तो 10√3, और आपके पास fx कितना है 10, तो fx 10 और 10√3 आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, कंपोनेंट टूटता है तो एक आपके पास एक cos थीटा में टूटता है और एक sin थीटा में टूटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू। ठीक है, द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो ये क्या होता है आपके पास द चेंज इन लीनियर मोमेंट इन बॉडी। ये कहाँ से आया, न्यूटन के सेकेंड लॉ में से जो है वहाँ से हम लोग इम्पल्स का डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट follows in a given wire having uniform area of cross section 0.05 centimeter square along the length 50 centimeter, find the specific conductance of the material if the voltage 5 volt। ठीक है, आपको क्या निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है। तो आपके पास अगर स्पेसिफिक कंडक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है 1/ρ होता है। ρ क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, R = ρL/A। ये रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ इंटू एरिया। ठीक है, यहाँ से हम क्या रो निकालना है हमको, तो यहाँ से हम लोग रो निकाल लेते हैं। तो अगर रो निकालोगे
तो आपके पास क्या हो जाएगा, रो ये साइड रहने देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग ये करेंगे तो आपके पास जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 बाय है तो L ऊपर R इंटू ए। तो अगर आपको निकालना है सिग्मा, तो आपके पास L लेंथ आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन यहाँ मीटर में मांगा है तो हम लोग मीटर में कर लेंगे। एरिया आपको दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का एरिया सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में कर लेंगे। आपको क्या निकालना है, यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में नहीं दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे किससे, ओम्स लॉ से। ओम लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से R निकालना है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, V अपॉन आई। V कितना है आपके पास 5 ओम और I कितना है 1, तो R कितना आ गया 5 ओम। ठीक है, लेंथ कितना है आपके पास, लेंथ दिया हुआ है आपके पास 50 सेंटीमीटर। इसको यहाँ आंसर मीटर में चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.5। R का वैल्यू क्या है निकाले अभी 5 इंटू एरिया क्या हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में करोगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा और इधर का 2 0, तो वो क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 5 इंटू 10 के पावर -6 मीटर में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 5 सेकेंड पर मीटर ये आ रहा है। तो ऐसा कुछ आंसर में है क्या, 0.2 नहीं है 2 में है, तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक ये कम हो जाएगा 0.4 सेकेंड मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला याद है, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, ये आपका रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाय ए, ये सब सिंपल सा फॉर्मूला है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये ओम्स लॉ। सारा चीज़ को यूज़ करते हुए आप इजीली वे में निकाल सकते हो, लेकिन सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जैसे बेसिकली हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए मीटर ब्रिज और ए स्लाइड वायर ब्रिज इज प्राइमरली यूज इन मेजर। बेसिकली ब्रिज स्टोन ब्रिज हो गया, उसी टाइप का एक है मीटर ब्रिज। ये सब क्या निकालने का हम लोग बेसिकली करते हैं, रेजिस्टेंस निकालने का। जैसे ब्रिज स्टोन ब्रिज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो वो सब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकालने का यूज़ करते हैं। तो क्या निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, जहाँ भी ब्रिज का काम आ गया हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, ब्रिज स्टोन ब्रिज, तो इसमें हम लोग क्या, अननोन रेजिस्टेंस, ये सब भी किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का ही यूनिट में है। आगे बढ़ते हैं, वो बोल रहा है आपके पास 1 किलोवाट पर आवर इज इक्विवेलेंट, 1 किलोवाट। ठीक है, सिंपल सा क्या बोला है, 1 किलोवाट पर आवर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं, किलो मतलब 1000, वाट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जूल पर सेकेंड, पहला बात, इनटू यहाँ पे अगर आवर में है, अगर इसको हम लोग जूल पर सेकेंड लिखेंगे तो इसको हम लोग सेकेंड में करेंगे, तो एक आवर में कितना सेकेंड, 36 सेकेंड। ये सेकेंड कट गया, बचेगा क्या, जूल। कितना 0, 1 2 3 और आपके पास यहाँ पे 2 5, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो कोई नहीं, एक 0 बढ़ा देते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, किलो मतलब 3, वाट को ही बोलते हैं जूल पर सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड को काटना है, इसीलिए सेकेंड एक आवर में कितना 3600। ठीक है, या फिर आप इजीली वे में याद रख सकते हो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सिबिट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में लो चुंबकीय पदार्थ डैश की उपस्थिति के कारण निवल चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। वो किसके कारण करता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तभी आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ये आपका करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए सॉलिड आर फाउंड इन द, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, एक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन डैश में पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, कंडक्शन बैंड में पाया जाता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड में, ठीक है, वैलेंस बैंड में नहीं पाया जाता है, इनर एनर्जी में नहीं, वो कंडक्शन बैंड में मिलता है आपका। चलिए 41, इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर, यहाँ स्पेसिफिक हीट का बात किया गया है, आपके पास 0.35 किलो जूल में दिया हुआ है, जूल पर केजी केल्विन। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड द राइज ऑफ द टेम्परेचर 100 ग्राम ऑफ सिल्वर इन 5 जूल। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ आंसर जूल में है, यहाँ पे दिया हुआ है किलो जूल में, इसको आपको कन्वर्ट करने का जरूरत है। किसका बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला। क्या होता है स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला? आपके पास स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एम सी इंटू डेल टी, टेम्परेचर में चेंज। मास कितना दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, मास दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम को अगर किस में चेंज करना है, केजी में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 0.1 केजी। यहाँ ग्राम में दिया हुआ, देखिए यहाँ ग्राम में दिया हुआ है, हमको चाहिए SI यूनिट में, तो 0.1 केजी। ठीक है, अब यहाँ किलो जूल में दिया है, इसको जूल करना है, तो ये 1000 से इंटू हो जाएगा, किलो मतलब 1000, तो सिंपल सा ये क्या हो जाएगा 235 क्या हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। तब यहाँ से केजी कट जाएगा, फिर जूल पर केल्विन। अब यहाँ पर केल्विन है, तो यहाँ टेम्परेचर इन चेंज कितना है 50 केल्विन। सिंपल सा है, देखो केल्विन भी कट गया, बचा क्या जूल। सिंपल सा, अब इसको क्या करना है, इंटू करना है। तो इसको अगर आप इंटू करोगे सिंपल सा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 23.5 इंटू 50 जूल। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1175 जूल। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि सारा यूनिट को अगर एक साथ इंटू करोगे तो दिख रहे हो सारा यूनिट कट रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको ग्राम में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, Q इक्वल टू एम इंटू सी प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है व्हेन ए वेव propagates through the medium and the particle of the medium vibrate in the direction perpendicular to the travel in the wave in the then the wave is called। अगर कोई वाइब्रेट हो रहा है in the direction of perpendicular, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव जो बेसिकली क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, और आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, आपके पास साउंड होता है। ठीक है, चाहे रस्सी को जैसे वेव में करते हैं, ये कौन सा है, लाइट, ये क्या है, साउंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी। 43 बोल रहा है थर्मली इंसुलेटेड हैंडल यूज इन हॉट यूटेंसिल ड्यूरिंग कुकिंग अवॉइड द गेटिंग बर्न ड्यू टू। बेसिकली हम लोग जो इंसुलेटर बनाते हैं हैंडल को पकड़ने के लिए, तो वो क्या होता है, कंडक्शन होता है। ठीक है, इवोपोरेशन मतलब पता है, भाप बन जाना, उड़ जाना, ये तब नहीं हो सकता है, रेडिएशन भी नहीं हो सकता, तो कौन हो सकता है, कंडक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है, आगे कनेक्टिविटी जो नहीं हीट का है वो हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 आपके पास क्या है, गॉस लॉ प्रोवाइड द मेथड इज कैलकुलेट। गॉस लॉ क्या मेथड प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड को प्रोवाइड करता है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको लॉ पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो स्टेशन एग्जाम्पल ऑफ आपके पास रेसोनेट वाइब्रेशन। ठीक है, रेसोनेट वाइब्रेशन के थ्रू ही क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्यूनिंग रेडियो स्टेशन का कर सकते हैं। 46 ए स्पीकर ऑफ 60 kg रेस्ट ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द माउंटेन। कोई बैठा हुआ है
कितना पे 60 kg कोई किसी इंसान का वेट है, वो इंक्लाइन माउंटेन पे बैठा हुआ है, ठीक है, कोई माउंटेन है, इंक्लाइन माउंटेन पे यहाँ पे बैठा हुआ है। ये जो इंक्लाइंड है वो कितना डिग्री का है, ये दिया हुआ है आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है। द हॉरिजेंटल से 30 डिग्री दिया हुआ है, इंक्लाइंड है, तो ये आपका हॉरिजेंटल से कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, ये दिया है 30 डिग्री यहाँ पे। तो 30 डिग्री जब यहाँ पे दिया हुआ है, अब क्या पूछ रहा है आपसे, स्कीपर बिंग व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा आपके पास, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन। अब यहाँ पे 30 डिग्री में है, तो इससे क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल जाएगा और एक क्या होगा आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स, वो क्या होगा एन, नॉर्मल है एन है, तो वो क्या हो जाएगा mg cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। और एक हो जाएगा आपके पास फोर्स डाउन द स्लोप, ये क्या हो जाएगा आपके पास फोर्स डाउन द स्लोप, एफ जो है ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा। जैसे अभी कंपोनेंट तोड़े थे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, वही कंपोनेंट एक cos थीटा एक sin थीटा के फॉर्म में टूट गया। एट द स्लाइडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, ये क्या होगा आपके पास, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो mg sin थीटा जब तक इक्वल नहीं होगा स्लाइडिंग नहीं होगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, बचेगा क्या, mg कट जाएगा, बचेगा आपके पास अगर म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या बचेगा आपके पास साइन थीटा इधर, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा किस में है, टेन थीटा, लेकिन एंगल कौन सा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल सा है कंपोनेंट तोड़ने का, साइन थीटा कॉस थीटा। फ्रिक्शन से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1 × 10⁵, ये आपको याद रखना है। अगर एग्जैक्ट होता है तो वो 1.013, लेकिन 1 × 10⁵ पास्कल भी आप याद रख सकते हो, 10⁵ पास्कल, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है व्हेन ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल विथ ए कांस्टेंट स्पीड देन फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। बोल रहा है अगर कोई सर्कल है उसमें कोई पार्टिकल मूव करता है, तो मूव अगर कर रहा है तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है, सेंटर की ओर फोर्स लगता है कि मतलब सेंटर की ओर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंटर से जो दूर की ओर फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अगर सेंटर की ओर लग रहा है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर की ओर पूछा है तो वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बाहर की ओर फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभी पूछा है अंदर की ओर टुवर्ड्स द सेंटर, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अगर आउटसाइड द सेंटर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 a particle is moved in the circle of the radius 40 cm with uniform speed. It completes the one rotation of 10 seconds. What is the magnitude of the particle acceleration? ठीक है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जानने के लिए आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई × t।
आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो 2 पाई इंटू 10, ठीक है। तो ओमेगा बेसिकली क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या है, रेडियन पर सेकेंड। अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो कौन सा मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या होता है बेसिकली, AC इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर एंगुलर इनटू रेडियस। क्या है आपके पास, पाई बाय 5 का स्क्वायर इनटू रेडियस कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। इसको 100 से करोगे तो क्या हो जाएगा 0.4 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा क्या, अब पाई का स्क्वायर करोगे 3 पॉइंट समथिंग होता है 3.14, उसका स्क्वायर करोगे तो 9 समथिंग, तो मान के चलते हैं 10, और इसको क्या मान लेते हैं 5 का स्क्वायर 25 इंटू ये क्या है इंटू 0.4। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा फिर 0.4, और ये भी हो जाएगा 0.4, तो क्या हो जाएगा 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये सारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सारा चीज किसका है, फ्रिक्शन यूनिट का है। ठीक है, तो जो बेसिकली फ्रिक्शन, जिसको आगे बेसिकली सब ब्रांच के लिए एक कॉमन सा सब्जेक्ट होता था, अभी वो सब्जेक्ट नहीं है, जिसको बोला जाता था मैकेनिक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फिजिक्स का जितना भी सारा क्वेश्चन आ रहा है, इसको एक टर्म होता था मैकेनिक्स करके सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में, जैसे कैसे कंपोनेंट तोड़ रहे थे फोर्स का एक्स वाई में, ये चीज़ है आपके पास। यहाँ पे फ्रिक्शन से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है, विस्कोसिटी से है, ये सब क्या है, ये सारा चीज़ आपका किस में आता है क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपका आ रहा है आपका मैकेनिक्स करके जो सब्जेक्ट था, यंग मॉडुलस, ये सारा चीज़ उसमें था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क। सिंपल सा पता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग देखते हैं वर्क इक्वल टू वो होता है फोर्स इनटू वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है, इसको कर देते हैं FD, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90, और अगर 90 है मतलब क्या है 0 है, कुछ भी होगा फोर्स और ये, तो वो क्या हो जाएगा 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इससे हम लोग अभी टोटल इस पार्ट में जो 2025 में जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया था, आई होप आपको ये जो सीरीज़ है वो अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग अपना दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और मोटिवेशन मिले और आपको जल्दी जल्दी से आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा दिया जाए एक बार MCQ देख के। तो फिजिक्स को देख के हम लोग को एक चीज़ तो आइडिया आया। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स को देखने के बाद हमारा मन में एक तो बात आया, आइडिया आया कि जो भी है क्वेश्चन है, ठीक है, एक न्यू नोटबुक ले लेते हैं, इसको सेव नहीं, छोड़ो, इसको अभी के लिए कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब जो बेसिकली है क्या, इसमें एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, फिजिक्स का हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए, तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन देखे इससे आइडिया क्या क्या आया। ठीक है, इसीलिए PYQ सॉल्व करना ज़रूरी है। आइडिया पहला चीज़ आया कि हम लोग को पढ़ना है मैकेनिक्स वाला पार्ट ज़्यादा, जैसे फ्रिक्शन से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन था। ठीक है, आपका यूनिट एंड डायमेंशन से 1-2 क्वेश्चन, एक तो यूनिट सिंपल सा वर्क का पूछ लिया था, और एक जो क्या पूछा था आपके पास वहाँ गीगावाट को कन्वर्ट करने के लिए 10 जो आपका था उसको कन्वर्ट करने के लिए गीगा आ गया, माइक्रो आ गया, क्या होता है वो चीज़ आपका ये चीज़ है। ठीक है, और क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिसिटी से भर भर के क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो ये सारा चीज़ अब क्या हो गया, आपको नोन हो गया, ये सब चीज़ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, PYQ से हमारे को यही आइडिया लगता है कि क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, अब जो 2024 का जो फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी फिजिक्स का हो गया, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो किसका आएगा, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह इस चैनल से बने रहें ताकि, और लाइक शेयर करते रहे ताकि अच्छे से मोटिवेशन मिले और आपको इसी तरह डेली आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, इसी तरह वीडियो में आप बने रहें। बाय।